हम देखेंगे अपना नया टॉपिक कृषक तनाव या पीजेंट टेंशन। कृषक तनाव मुख्यतः जब हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंतर्गत जो भारतीय समाज है उस समाज में ग्रामीण समाज के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जितना भी भारतीय समाज है उसे परिभाषित करने के लिए हम ग्रामीण समाज के रूप में परिभाषित करते हैं। देश की जो जनसंख्या है वह अधिकांश जो जनसंख्या ग्रामीण भागों में निवास करती है, ग्रामीण अंचलों में अपना जीवन व्यतीत करती है। Most of the part of Indian society is defined by the name of rural society. The block of the total population of country is inhabited the rural part. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमने टॉपिक है हमारा कृषक तनाव या पीजेंट टेंशन, तो इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वास्तव में कृषि या कृषक क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तनाव या टेंशन क्या होती है, क्योंकि भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी के अनुसार हम देखते हैं कि अधिकांशतः जनता भारत की ग्रामीण एरिया में या ग्रामीण अंचल में निवास कर रही है और ग्रामीण साथ के साथ उसका पहला जो व्यवसाय है वह क्या है, कृषि पर आधारित है। इन द इंडिया in the Indian population is mostly live at rural area just on based by agriculture। क्योंकि जो भारतीय ग्रामीण जनता है वह अधिकांशतः किस पर डिपेंड करती है, कृषि पर या खेती पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के समय पर यातायात के कारण, संचार के कारण, औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण, आधुनिकता, इन सभी के कारण कहीं ना कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि आज का समय ऐसा समय है जिसमें यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, संचार माध्यम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन। तो इन सभी से कई प्रकार की समस्याओं का क्या होता है, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हैं। इन द रिसेंट टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, communication, industrialization, urbanization, and modernization, many changes and problems have arisen in the rural life। यानी कि ग्रामीण समाज के अंतर्गत इन सभी के कारण इतनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वह समस्या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, and these problem also political, economical और a social। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सभी के कारण, और ये जो कारण बन रहे हैं, when these reason will be created a selfless या selflessness, यानी कि अपनी स्वार्थपरता के कारण ये सभी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जब हम बात कृषि की करते हैं तो मुख्यतः कृषि से जो आशय है वह खेती में बीजों का उपयोग, औजारों का उपयोग, सिंचाई का उपयोग। यानी देखें तो मुख्यतः दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का जो व्यवसाय है वह कुछ चीजों से जुड़ा रहता है। एग्रीकल्चर पॉइंट अ लिंक टू अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में नाम जरूर सेंड करते जाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कृषि है, अपना टॉपिक है कृषक तनाव। कृषक तनाव में हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज की जो अधिकांश भाग है वह मुख्यतः ग्रामीण समाज के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी देश की अधिकांश जनता या जनसंख्या का जो मैक्सिमम भाग है वह कहाँ निवास करता है, ग्रामीण एरिया में, रूरल कम्युनिटी में निवास करता है। लेकिन आज के समय पर यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में यातायात के आधार पर, संचार, औद्योगिकरण,
नगरीकरण, आधुनिकता, इन सभी के कारण ग्रामीण जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्याएं सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर हो सकती हैं, और इन्हीं समस्याओं को उत्पन्न करने में व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थ का साथ देता है, या निजी स्वार्थ के कारण ये सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। Then these problem occur via selflessness in rural community और peasant society, क्योंकि हम रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण समाज और कृषक समाज लगभग सेम रहते हैं, बट वेरी माइनर डिफरेंस इन बोथ, बिकॉज पीजेंट सोसाइटी, जब हम कृषक समाज की बात करें तो ऑल मेंबर्स बेस्ड ऑन ओनली फॉर एग्रीकल्चर, बट जब हम ग्रामीण समाज, रूरल कम्युनिटी की बात करते हैं, इन द रूरल कम्युनिटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर स्मॉल वर्क लाइक एज पशुपालन, कुटीर उद्योग। इस प्रकार जब हम ग्रामीण समाज की बात करेंगे तो कृषि के साथ साथ अन्य छोटे छोटे व्यवसाय भी जुड़े रहते हैं, लेकिन जब कृषक समाज की बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ खेती। तो इस प्रकार जब हम कृषि से, व्यवस्था से संबंधित पक्षों के बारे में बात करते हैं, रिलेटेड फॉर एग्रीकल्चर पार्ट्स, सम पार्ट्स आर डायरेक्ट और सम पार्ट्स आर इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट की बात करें, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दो प्रकार के कृषि के अंदर पक्ष पाए जाते हैं। कुछ पक्ष ऐसे रहते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। जब हम बात प्रत्यक्ष पक्ष की करते हैं, डायरेक्ट लिंक की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिंक में आपके भूमि, सिंचाई, कृषि, औजार, खाद, बीज और पूंजी, यानी इन द डायरेक्ट लिंक लाइक एग्रीकल्चर, सीड, कैपिटल एंड नॉलेज, यानी इन सबको हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि यह कृषि से डायरेक्ट संबंधित हैं। जिस तरह हम देखते हैं, द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट फास्टर सेल्फलेसनेस एंड materialism tendency. The parties of the agriculture system refer those aspects which are the directly or indirectly related to the agriculture business. जिस तरह हमने अभी बात की कि कृषि से संबंधित जो पक्ष हैं वह दो प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष पक्ष और आपके अप्रत्यक्ष पक्ष। जब हम बात प्रत्यक्ष पक्ष की करते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं भूमि, पूंजी, ज्ञान और कृषि से संबंधित कुछ औजारों के बारे में, बीज, खाद। द एग्रीकल्चर बिजनेस हैज डायरेक्ट लिंक टू लैंड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, फर्टिलाइजर, सीड, कैपिटल एंड आल्सो नॉलेज। एंड इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष लिंक के अनुसार जब हम देखते हैं तो अप्रत्यक्ष लिंक में क्या आएगा? यातायात का साधन, यानी संचार व्यवस्था, मार्केट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, सामाजिक और राजनीतिक। यानी कि जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं, while indirect link can be what evolved by mean of transport, market system, population, education, social and political thing। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो कृषक समाज है या कृषक हैं, उनके दो प्रकार के पक्ष बताए गए हैं जो कि कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि उससे संबंधित भूमि, बीज, खाद, सिंचाई, इस प्रकार की पूंजी और ज्ञान, ये कुछ प्रत्यक्ष पक्ष कृषक बिजनेस में या कृषक के लिए होते हैं।
वहीं पर हम जब अप्रत्यक्ष की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या आएंगे? ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात, मार्केट, बाजार व्यवस्था, एजुकेशन, शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक, सोशल और पॉलिटिकल, और पॉपुलेशन। क्योंकि जब कृषक अपनी खेती कर लेता है तो उसे बेचने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? मार्केट की, यानी कि सेलिंग करने की। एनी पीजेंट गेटिंग अ क्रॉप, देन वेयर इज अ सेल लाइक एज अ मार्केट। ले जाने के लिए उसे, जब खेत से रॉ मटेरियल को ले जाएगा वो मार्केट बेचने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। तो यह भी इसका क्या है? इनडायरेक्ट पॉपुलेशन। क्योंकि कृषक अकेला ही फसल बनाकर और फसल बेच नहीं सकता, उसे कहीं ना कहीं उस फसल के लिए, कटवाने के लिए, बीज बोआने के लिए कुछ व्यक्तियों की या जनसंख्या की आवश्यकता होगी। इन द एवरी फार्मर इज आल्सो इंक्लूड some people in our work like the cropping of seeds, सिंचाई एंड मैनी मोर वर्क। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कृषक व्यवसाय के अंतर्गत दो पक्ष मुख्यतः निर्धारित किए गए हैं। बात हम आगे करते हैं रिलेशनशिप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कि जो कृषक समाज है उस समाज के अंतर्गत कृषि को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं या रिलेशनशिप किन किन पक्षों से होती है। तो जब हम बात करें भाई कृषि की या एक किसान की, संबंध किससे होंगे? In any farmer, how many to relation between one to another? रागनी कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करो बेटा। हाँ मैंने कल बोल दिया था ना कि आज जल्दी करें क्लास, क्योंकि आज मुझे क्या थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए। आज हम देख रहे हैं कृषक तनाव। कृषक तनाव में हमने देखा कि जो हमारी भारतीय व्यवस्था है उस व्यवस्था में अधिकांश हम ग्रामीण समाज के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ग्रामीण समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण समाज की अधिकांश जनसंख्या कहाँ कर रही है? गांव में निवास करती है। और गांव की जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि आज के समय पर आधुनिकता के कारण, राजनीति के कारण, यातायात व्यवस्था के कारण, संचार व्यवस्था के कारण उस ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और इन्हीं समस्याओं के कारण आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है? गुट भी बनाए जाते हैं, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि फैक्शन का क्रिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कृषक को, तो मुख्यतः जो कृषक है कृषि पर डिपेंड रहता है और कृषि पर उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष पक्ष उनसे जुड़े होते हैं जिनसे किसान डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिस तरह खेती, जमीन, बीज, खाद, कृषि से संबंधित कुछ औजार, ये सब कृषक के क्या है? प्रत्यक्ष पक्ष हैं। और जब हम अप्रत्यक्ष पक्ष की करते हैं, अप्रत्यक्ष पक्ष के अंतर्गत कृषक के वे पक्ष आ जाएंगे जिनसे वह डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। जिस प्रकार हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट, मार्केट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन। क्योंकि जब भी बात हम कृषक की करेंगे तो जब उसने खेती कर ली, उस खेती या उस फसल को, उस क्रॉप को बेचने के लिए वो कहाँ जाएगा? किसी ना किसी मार्केट जाएगा। तो मार्केट उसका क्या है? एक डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पक्ष है, अप्रत्यक्ष पक्ष है। मार्केट, बाजार अप्रत्यक्ष है। वहीं पर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, यातायात के साधन की, जो फसल को ले जा रहा है अपने खेत से मार्केट में, तो यातायात के साधन या ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है उसके लिए। फिर हम बात करते हैं सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन। कई बार हमने गाँव में देखा है
कि किसी गरीब किसान का यदि फसल जा रही है तो कुछ बड़े किसान उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, सामाजिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर। तो ये सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं आपके अप्रत्यक्ष, और इन अप्रत्यक्ष में हम कैसे देख रहे हैं, कृषक के अप्रत्यक्ष पक्ष के रूप में हम इन्हें देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कृषि व्यवस्था का संबंध, यानी कि जो कृषि व्यवस्था है उस व्यवस्था का संबंध किन चीजों से होता है, रिलेशनशिप टू द एग्रीकल्चर सिस्टम। तो जब हम खेती के या कृषि व्यवस्था के संबंध की बात करते हैं तो सबसे पहली व्यवस्था आती है भूमि या लैंड। तो भूमि आप किसे कहेंगे, तो भूमि से सीधा आशय है जमीन से, लेकिन कैसी जमीन, खेती योग्य जमीन, क्योंकि यहाँ बात खेती की चल रही है, किसानों की बात चल रही है। लैंड, द मीनिंग ऑफ लैंड इज लैंड फूड, लैंड द मीनिंग ऑफ लैंड is land, food, wood, minerals, etc. are obtained from the land itself। यानी कि जब भूमि की हम बात कर रहे हैं उस भूमि का आशय खेती योग्य भूमि से है, जिस भूमि के अंतर्गत भोजन, लकड़ी, खनिज और इस प्रकार के अन्य पदार्थ पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं। जब बात भूमि की हम करते हैं या कृषक टेंशन की हम बात कर रहे हैं, कृषक तनाव की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्राचीन काल से, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भूमि विवाद और तनाव का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। सिंस टाइम इमोर्शियल लैंड हैज बीन कंसीडर्ड अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। यानी कि प्राचीन समय से ही जो भूमि है, गुड मॉर्निंग, जो भूमि है वह क्या है, एक तरह से विवाद और तनाव का कारण मानी जाती है। इन एवरी कम्युनिटी देयर इज अ डोमिनेंट कास्ट, यानी और प्रत्येक समाज में कोई ना कोई उच्च जाति अवश्य पाई जाती है, जिस जाति के कारण भूमि को लेकर तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है। इन एवरी कम्युनिटी देयर इज अ डोमिनेंट कास्ट who is the permanent owner of much of the land of the region। क्योंकि जो उच्च कास्ट है या जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं उन्हें ही भूमि का मालिक माना जाता था। जिस तरह आज भी हम यदि किसी गांव में जाएं तो गांव में जो वहाँ की उच्च जाति है वह यह दावा करती है कि यह जमीन मेरी है। In any rural society or village community is also a dominant caste is owner of the whole land, यानी कि whole land in that village। गांव की अधिकांशता भूमि पर जो गांव के डोमिनेंट कास्ट के पर्सन है या उच्च जाति के जो व्यक्ति हैं वह मालिकाना हक मानकर चलते हैं। यानी उनका कहना रहता है कि जमीन जो भूमि है यहाँ पर उस भूमि के मालिक कौन है, हम ही हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई से जब हम बात करते हैं तो सिंचाई का सीधा आशय किससे है, कृषि के लिए या भारतीय समाज जब हम देखते हैं तो अधिकांश व्यक्ति कृषि की सिंचाई के लिए प्रकृति पर डिपेंड है। इरिगेशन इज द यूजफुल एज अ एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी कि सिंचाई कृषि व्यवस्था के लिए सबसे उपयोगी व्यवस्था है। बट भारत के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी किसान प्रकृति पर आधारित है। इन इंडिया एवरी टुडे एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ग्रास because most of it dependency on rain। In India even today agriculture is dependent on nature grass because most of it's dependent on
रेन, यानी कि भारतीय कृषि सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्धारित है। अगला हम देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यानी कि कृषि से संबंधित औजार। कृषि से संबंधित औजार की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हल, ट्रक, बीज, खाद और इस प्रकार के कई छोटे छोटे औजार भी हैं जो कृषि से संबंधित कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आर मैनी बाय इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड वेपन विच आर नेसेसरी फॉर यूज इन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती के लिए जो औजार का उपयोग किया जा रहा है उन औजारों की प्राथमिकता हम कृषि व्यवसाय के अंतर्गत देख पाते हैं। नेक्स्ट आपका है खाद और बीज, फर्टिलाइजर एंड सीड। तो जब हम खाद और बीज की बात करते हैं तो आज भी जो भारतीय ग्रामीण किसान है उसे नए नए बीज की जानकारी नहीं है, नई खाद की जानकारी नहीं है। वह अपनी परंपरागत खाद या परंपरागत बीजों से ही कृषि कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट आर द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, यानी खेती के लिए जो खाद और बीज की आवश्यकता है उनके लिए भी आज का किसान इतना जागरूक नहीं है। हम देख रहे हैं कि समय समय पर नए प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो रही है जिसे हम बीटी सीड कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी या नए बीजों का निर्माण होता जा रहा है। उन बीजों की जानकारी आज के किसान को नहीं हो पाती है, नहीं है। अगला जो पक्ष है, अगला जो पॉइंट है वह है कैपिटल या पूंजी। जब हम बात पूंजी की कर रहे हैं तो प्रत्येक किसान के लिए अपने से संबंधित पूंजी की और खेती से संबंधित अर्थव्यवस्था और पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है आपका ज्ञान या नॉलेज। आज जब हम किसान की बात कर रहे हैं तो किसान के अंतर्गत हम देखते हैं उसे नई जानकारी या नए स्रोतों की जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक आधार पर आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई नई विधियां सामने आती हैं और उन विधियों की जानकारी आज के किसान को नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होने के कारण भी व्यक्ति अपनी नई प्रकार की तकनीक या विधियों का उपयोग अपनी खेती के अंतर्गत नहीं कर पाता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो आपकी कृषि से संबंधित थे। आज के हमने टॉपिक में देखा कृषक कि वास्तव में कृषि क्या है और कृषि के कितने पक्ष होते हैं। कुछ पक्ष प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। कृषि व्यवसाय का संबंध किन किन चीज़ों से होता है, तो हमने देखा जमीन से, सिंचाई के साधन से, सिंचाई से, कृषि के औजार से, खाद, बीज, पूंजी, ज्ञान, इन सबसे कृषि व्यवसाय का संबंध होता है। कोई डाउट? ओके ओके। अंजना, रागनी, दया, ऐशा, ओके। अब क्लास आपकी रहेगी आई थिंक मंडे को भी शायद छुट्टी है, तो ट्यूसडे को आपकी क्लास रहेगी अब, है ना। कल संडे, कल भी ऑफ रहेगा और मंडे को भी ऑफ रहेगी, बाकी ट्यूसडे को आपकी क्लास रहेगी अब, है ना। ओके ओके।